नहीं हो रही, किस रुख जी से? जी, जी, बोलिए। सर बिहार की हूँ और मैं बहुत हद तक बिहार में छात्रों की जो स्थिति है उससे वाकिफ हूँ। अ, अगर बाहर लोग निकल नहीं आए तो बिहार में रोजगार के बहुत सारे अवसर नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत सारे नहीं है। और हालांकि पटना में आजकल कुछ नए कॉल सेंटर्स और आईटी के कुछ सेंटर्स खुले हैं, पर बिहार में सरकार बीपीएससी और जो बाकी सरकारी सेवाएं या फिर टीचर्स जॉब जो है, एम्प्लॉयमेंट का एक सैलरीड एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सोर्स वही है। उसके अतिरिक्त बिहार में रोजगार के बहुत सारे अवसर नहीं। हालांकि सरकारी डाटा को देखेंगे तो यही दिखेगा कि बिहार में सिर्फ 3% 3.3% ही अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। पर सरकारी डाटे में और सच्चाई में एक बहुत बड़ा गैप है। तो मैं कहने जा रही थी कि बीपीएससी में कुल सीट लगभग 2000 है, 2083 सीट या फिर 35 सीट्स के लिए कुछ एग्जामिनेशन होने वाले थे, जिसमें लगभग 4,83,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और 3.5 लाख एग्जाम में शामिल हुए थे। और बहुत नॉर्मल, अभी किसी का कमेंट भी आया था, बहुत जरूरी कमेंट था कि जाहिर है कि एक जगह लीक होगा तो सारी जगहों पर लीक होगा। यानी एक जगह आप लीक कर सकते, मोबाइल हम जानते हैं, हम लोग, ये पुराना जमाना नहीं है, 90-2000 ईस्वी तक हमारे पास उस वक्त भी फैक्स बहुत तेज काम करता था, पर फिर भी एक सॉरी एक पॉसिबिलिटी बनी हुई थी कि बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, कुछ सेंटर्स पे पहुंच पाएगा जहां फैक्स है। पर इस मोबाइल के जमाने में जहां पे नैनो सेकंड्स में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, वहां पे आप कैसे ये नहीं कह सकते हैं कि जो पेपर लीक हुआ था वो हर जगह नहीं फैला होगा। बहुत ही लाजिम डिमांड है री एग्जामिनेशन की। और अगर वो एग्जामिनेशन नहीं करवाते हैं और तो यह मान लिया जाए कि उन्होंने पूरा का पूरा एक षड्यंत्र रचा था, जिसमें उन्होंने कुछ सिलेक्टेड लोगों को लेना चाहते थे, जिसमें उन्होंने अपने कैंडिडेट्स पहले से प्रीफिक्स कर रखे थे। इसको आप षड्यंत्र भी मान सकते हैं कि क्यों एक जगह पर ही, जिसको आप सबसे बड़ा सेंटर मानते हैं, वहीं पर पेपर लीक होता है। क्यों आप उस पूरी जगह को के एग्जाम को आप री एग्जामिनेशन में कंसिडर करवाना चाहते हैं? देखिए ना, बहुत सारे एस्पेक्ट्स खुल सकते हैं। अब उसमें होता क्या है कि अब जैसे कोई छात्र मूवमेंट होता है, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बीजेपी जो है उसमें सेंट्रल स्टेज खुद तो आंदोलन करती नहीं है, पर उसमें एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाने लग जाती है, जो हमने बंगाल में भी देखा। वहां भी छात्रों का, जो डॉक्टर्स रेप केस के बाद जो छात्रों का का मूवमेंट था या फिर जो भी चीजें थी, उसमें भाजपा जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते, भाजपा हाईजैक करना चाहती है। भाजपा यूं भी भले ही दिखावटी तौर पर लॉगर हेड्स पर हो ना हो, पर कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश के जो आइडियोलॉजी है उसमें एक मैसिव डिफरेंस है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नीतीश क्लीन चिट है नीतीश को, पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पर, कोई भी क्लीन नहीं है, सबके सब टेंटेड है, इंक्लूडिंग प्रशांत किशोर। वो ऐसे खलनायक हैं जो जिसके साथ वो हमेशा मित्रता का वो मित्र बन करके आते हैं, और जिसके साथ होते हैं उसी के सिर पर डंडे बजवाते हैं। कल की भी काफी इंसिडेंट देखिए, जब तक प्रशांत किशोर थे डंडे नहीं बजे। आफ्टर प्रशांत किशोर हैड दिस कन्वर्सेशन विद स्वीटी सहरावत, उसके बाद ही स्वीटी प्रशांत किशोर जैसे ही जाते हैं, कहते हैं आप जाकर के मिल लीजिए प्रशासन से, उसके बाद ही डंडे बजने शुरू हो जाते हैं। और डंडे बजने का जो जिस तरह से मारा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हिंसा को चेरिश किया जा रहा है। इतना मतलब इतना बर्बर तरीके से, इतने बार्बरिक तरीके से आप, जैसे ना वो बचपन में मैं देखती थी कि गेहूं और धान को मूंग को अक्सर डंडे से पीट करके उसमें से वो दाने निकाले जाते थे, बिल्कुल इसी तरह से पीटा जा रहा है स्टूडेंट्स को। तो पूरा का जो पॉलिटिकल सेगमेंट है ना, जो जिसको आप कह सकते हैं, आप किसी को भी इसमें आप क्लीन नहीं कर सकते हैं। एक तरफ सिस्टम है, पॉलिटिशियंस हैं, और तीसरी तरफ ये दो लोग जो है एक साथ जुड़े हुए हैं, और तीसरी तरफ जो है छात्र है जो पिस रहा है, लोग हैं, आप जनता है। बिल्कुल।